नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। मीनिंग ऑफ अकाउंट। एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्डेड एट अ वन प्लेस। अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, एसेट, लाइबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस के हेड का हो सकता है। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस. It affects the several accounts. At the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information like total capital, total liabilities, total assets, total income and expenses of the business. हमारे डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। ईयर एंड में हमें पता करने के लिए हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, हमारे टोटल इनकम कितना है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, हमारे पास टोटल कैपिटल कितना है, इसके लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। मेनली दो टाइप है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स में तीन सब टाइप्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में मेनली दो टाइप्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल के भी दो सब टाइप्स है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल के भी दो टाइप्स है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। अभी ये सारे अकाउंट्स हम मेरे जो नोट्स बनाए हैं उसमें से हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट्स। इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कोई भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। उसके तीन सब टाइप्स हैं। एक नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, लाइक सिद्धांत सर्स अकाउंट, रोहित शर्माज अकाउंट, विराट कोहलीज अकाउंट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड बाय लॉ। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल ABC एंड कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, रोटरी क्लब अकाउंट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टाइप, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्सन। ये अकाउंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। अकाउंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आइटम्स, इसमें हम सारे प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट सब टाइप, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में हमने देखे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल के भी दो सब टाइप है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। पहले हम समझेंगे रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। रियल अकाउंट में जो कि हमारे बिजनेस के पास असेट्स और प्रॉपर्टीज़ है, ये सब रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसे असेट्स जिन असेट्स को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या हम देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब असेट्स विच कैनॉट बी सीन और टच। ऐसे असेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट, गुडविल को हम कभी देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते। पेटेंट अकाउंट एक्सेट्रा। नॉमिनल के भी दो सब टाइप है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आता है रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट, और भी सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे लाइक डिप्रिसिएशन अकाउंट। इनकम्स एंड गेंस में आएगा सेल्स अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। एंड क्रेडिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड जो है अकाउंट की उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये देखो मैंने आपको एक अकाउंट बना के दिया है, यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा, उसमें हम देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हमें
कैसे ढूंढने टू अकाउंट्स हमें कैसे क्लासीफाई करने, टू अकाउंट्स हमें कैसे ढूंढने हैं और उसके बाद उसको कैसे क्लासीफाई करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000। हमने 20,000 रुपये के बिजनेस स्टार्ट किया है। उसका एक जो एस्पेक्ट है कैश कम्स इन, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का जो ओनर है उसने बिजनेस को पैसा दिया। ये हो गए ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स। अभी हम 2 अकाउंट्स ढूंढेंगे, 2 अकाउंट्स। एक तो आएगा कैश अकाउंट क्योंकि पैसा आ रहा है, और दूसरा प्रोप्राइटर का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट। ये हो गए 2 एस्पेक्ट्स। अभी हमें देखना है कि उनका क्लासिफिकेशन। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ऐसे हमें सारे ट्रांजैक्शंस का देखना है। अभी सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अजय से हमने गुड्स को परचेस किया है क्रेडिट पे। उसके 2 एस्पेक्ट्स, परचेसेस हमारा एक्सपेंडिचर है, सेकेंड एस्पेक्ट अजय गिवर है, मतलब अजय से हमने परचेस किए गुड्स। अभी 2 अकाउंट्स, एक परचेस अकाउंट आएगा और एक अजय का अकाउंट। देन क्लासीफाई करो। परचेसेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं एंड इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। अजय का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट कैश सेल्स, हमने सेल्स किए कैश पे, कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है। एंड सेकेंड सेल्स हमारा इनकम है। अभी 2 अकाउंट्स, एक कैश अकाउंट एक सेल्स अकाउंट। अभी हमें क्लासीफाई करना है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। फोर्थ, रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज़। हमें कमीशन मिला है 500 रुपये। सेम कमीशन मिला है मतलब पैसा मिला है, सो कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कमीशन जो मिला है हमें वो हमारे इनकम है। कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। अभी कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, कमीशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। देन नेक्स्ट पेड रेंट 800 रुपीज़। हमने रेंट पे किया है मतलब पैसा गया है, सो रेंट हमारा एक्सपेंस है और कैश गोज आउट। 2 अकाउंट्स, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। सेम आपको ये जो एक्टिविटी नंबर 1 दी है उसमें भी सेम आपको हमने जो ऊपर का प्रॉब्लम देखा सेम प्रॉब्लम है, आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।